अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल मेरी ज़िंदगी है तू। फ्रेंड्स, जैसा कि हमने कहा था कि शादी पर एक वीडियो चलेगी जो कि वो कुछ दिखाएगी जो कि कामयार ने किया ही नहीं होगा। और फिर ऐसा ही हुआ, लेकिन कामयार ये नहीं समझ पाया कि ये सब कुछ फारिया कर सकती है, क्योंकि फारिया ही तो उसे टूट कर चाहती थी। खैर, वो फारिया के कंधे पर ही आकर सर रखते हुए रोता है और फिर शिकवे करता है कि आयरा ने उसका यकीन क्यों नहीं किया, उसे एक बार भी पूछा क्यों नहीं कुछ भी। अब फारिया भला उसे दिलासा थोड़ी ना देगी, भला आयरा के हक में थोड़ी ना बात करेगी, वो तो आयरा के खिलाफ ही बात करती है। तो फिर कामयार जो मुकम्मल तौर पर टूट चुका था, तो वो फिर दादी के पास भी जाता है, दादी की गोद में सर रखते हुए। आज बहुत रोया, दादी मैं बदल गया था, मैं मुकम्मल तौर पर बदल गया था, लेकिन ये सब कुछ कैसे हो गया, कुछ समझ नहीं आया, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। मैं उसे बहुत चाहता हूँ, जिंदगी है वो मेरी, लेकिन एक गिला मुझे आयरा से भी है। कम से कम मुझसे पूछा होता, मेरा यकीन किया होता। लेकिन दादी, उसने तो मुझसे कुछ पूछना भी गवारा नहीं किया और फैसला सुना दिया कि मैं यहाँ से दफा हो जाऊं। यानी कि वो आज भी मुझे गलत समझती है, आज भी मुझे बुरा इंसान समझती है। अगर वो समझती है ना दादी, तो फिर ऐसे ही सही, मैं बुरा ही सही। अब दादी लाख समझाती रही कि तुम बुराई की तरफ नहीं जाओगे, लेकिन कामयार जो मुकम्मल तौर पर टूट चुका है, वो फिर बुराई के रास्ते पर आ ही गया। फारिया से कहते हुए वो पार्टी अरेंज करवाता है और फिर इस पार्टी में आता है, लेकिन इस पार्टी में आकर भी वो इन लोगों जैसा नहीं हो पा रहा। वो चाहकर भी वो कुछ नहीं कर पा रहा जो पहले किया करता था। यहाँ तक कि एक लड़की उसके पास आई तो उसे झटक कर पीछे कर देता है, क्योंकि आयरा ने उसे इतना बदल दिया कि वो चाहकर भी बुरा इंसान अब नहीं बनना चाहता। इसलिए तो वो गुस्से के आलम में घर आता है और यहाँ पर अपनी ही फैमिली की तस्वीरों को दीवार पर से उतार कर नीचे जमीन पर पटक देता है, क्योंकि अब वो बुरा इंसान बनना चाहता है, वो बन नहीं पा रहा। वो उसी तरह की चीखों पुकार चाहता है, लेकिन ये सब कुछ करके उसके अब सर में दर्द होने लगता है। ये सब कुछ देखकर उसके पेरेंट्स, उसकी दादी बहुत परेशान हैं। एक तरफ तो कामयार इतनी अजियत में है, इतनी परेशानी में है, तो दूसरी तरफ आयरा आयरा कौन सी चैन की नींद सो रही है, वो कौन सा खुश है। आयरा भी तो बहुत परेशान है। जिंदगी में पहली बार उसने किसी को चाहा था, किसी से प्यार किया था, लेकिन उसे लगा था कि उसने वाकई कामयार को बदल दिया। लेकिन आज कामयार की वीडियोस देखकर उसे एहसास हुआ कि नहीं, उसने कामयार को नहीं बदला, बल्कि कामयार तो बदलने का ढोंग रचा रहा था। अब आयरा के सामने जो सच्चाई आई है, जो वीडियो आई है, उसको देखकर उसने इस तरह से रिएक्ट तो करना ही था। अपनी माँ के गले लगकर बहुत रोती है, जैसे कामयार बर्दाश्त नहीं कर पा रहा, आयरा भी बर्दाश्त नहीं कर पा रही। बस इसी परेशानी से निकालने के लिए, अपनी बेटी को खुशी के रास्ते पर लाने के लिए पेरेंट्स फैसला करते हैं कि आयरा और हावर्ड की मंगनी कर दी जाए। तो फिर आयरा की मंगनी हावर्ड से हो जाती है और आयरा चाहकर भी कुछ नहीं कर पाती, क्योंकि इस बार तो उसे फिर पेरेंट्स का फैसला मानना ही था। जब कामयार को मालूम पड़ा कि आयरा की मंगनी हावर्ड से हो रही है, तो फिर वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर काजी लेकर आयरा के घर पहुंच जाता है। और फिर जब नादिर ने दरवाज़ा खोला तो देखकर हैरान कि कामयार आज गवाहों के साथ काजी के साथ आया है। बिनिश ने देखा तो वो भी परेशान हो गई, फलक से कहने लगी, वो खुद देखो दरवाजे पर आया है काजी को लेकर, गवाहों को लेकर। पता नहीं अब क्या ही तमाशा होने वाला है, मेरे तो पैरों तले से ज़मीन खिसक रही है। फलक भी काफ़ी परेशान हुई, लेकिन ऐसे में इरफान साहिब अब ऐसा नहीं होने देंगे। कामयार यहाँ पर नाक भी रगड़ जाए तो ये लोग निकाह तो नहीं होने देंगे जब तक कामयार अपनी बेगुनाही का सबूत नहीं ले आता। अब तो कामयार को जैसे तैसे अपनी बेगुनाही का सबूत लेकर आना होगा, कुछ ना कुछ तो करना होगा, जिसके बाद ही इरफान साहिब और आयरा को इस पर यकीन आएगा और ये लोग आयरा और कामयार के रिश्ते के लिए एग्री होंगे।